आ गई है रिवाइज्ड एडिप स्कीम। जी हाँ, जिस एडिप स्कीम से आपको फ्री हियरिंग एड मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसी एडिप स्कीम का रिवीजन आ गया है, मतलब कुछ रूल्स चेंज कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में जान लेते हैं रिवाइज्ड एडिप स्कीम के नए रूल्स। इससे पहले मेरे चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियोस है एडिप स्कीम के ऊपर, तो आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। लेकिन वो वीडियोस 2017 के मॉडिफिकेशन से ली गई है, और ये जो रिवाइज्ड एडिप स्कीम है ये इसी ईयर आया है 2022 में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एडिप स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत है और 1981 से चल रही है। 1981 में जो हियरिंग एड दी जाती थी वो है बॉडी लेवल हियरिंग एड, मतलब वो जो बॉक्स वाली रहती है और तार वाली जाती है वो। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए और एडवांसमेंट्स बढ़ते गए वैसे वैसे पहले एनालॉग हियरिंग एड दिया जाता था, लेकिन अभी डिजिटल हियरिंग एड दिया जाता है, और वो BTE वाली, मतलब बिहाइंड द ईयर वाली दी जाती है। और कान के अंदर वाली जो कस्टम मेड हियरिंग एड होती है वो इस स्कीम में नहीं दी जाती। इस एडिप स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पुअर पीपल को या नीडी पीपल को, फाइनेंशियल वीक पीपल को मदद करना, तरह तरह के एड्स एंड अप्लायंसेस उनको देना। एड्स एंड अप्लायंसेस मतलब हियरिंग लॉस में हियरिंग एड्स, हियरिंग लॉस में जो बच्चे हैं उनको कॉक्लियर इम्प्लांट, ठीक है। उसके बाद जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उनको क्रचेस या व्हीलचेयर जो जिसका नीड है, ठीक है। तो इस तरीके के एड एंड अप्लायंसेस गवर्नमेंट देती है नीडी पीपल को, ठीक है। इसमें इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी है देना। तो नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जमा करनी, और आपको कहाँ जाना है, और इसकी कौन कौन ये जो एडिप स्कीम है इसको अवेल कर सकते हैं। तो देखते रहिए एंड तक। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन इस एडिप स्कीम को अवेल कर सकता है, लाभ ले सकता है। तो पहला है इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है, चाहे कोई भी एज है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, लेकिन इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। सेकेंड है 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब 40% हियरिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चलेगा। हियरिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लानी पड़ेगी। नेक्स्ट है मंथली इनकम होनी चाहिए 30,000 से कम, मतलब फैमिली इनकम जो है या जो ऑल टोटल इनकम आपका है वो 30,000 से कम होना चाहिए। डिपेंडेंट्स के केस में फैमिली इनकम या गार्जियंस की इनकम भी 30,000 से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 3 साल तक जिन्होंने एडिप स्कीम का लाभ नहीं उठाया है, मतलब अगर आप पहली बार ले रहे हैं तब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपने पहले कभी लिया है तो उस अभी दोबारा ले रहे हैं तो दोनों के बीच में 3 साल का फ़र्क होना चाहिए। अगर आपकी एज 12 साल से ज़्यादा है और अगर 12 साल से कम के बच्चों का है तो वो 1 साल के बाद फिर दोबारा एडिप स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट ने इनकम को और ब्रेकअप किया है, जैसे 22,500 जो मंथली इनकम है किसी की, वो फ्री हियरिंग एड अवेल कर सकते हैं, और जिनकी 22,501 से 30,000 तक है पर मंथ इनकम, उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा हियरिंग एड्स में। अब देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडिप स्कीम को अवेल करने के लिए। फर्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर्स जहाँ पे आप वर्क करते हैं तो उनका सर्टिफिकेट चल जाएगा, या फिर MGN रेगा कार्ड, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कार्ड जो है वो अगर आपके पास है, या BPL कार्ड, डिसेबिलिटी पेंशन कार्ड, सर्टिफिकेट फ्रॉम MP MLA काउंसिलर, ग्राम प्रधान, इन सब का जो सर्टिफिकेट है इनसे भी चल जाएगा।
नंबर 2 है हियरिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट RPWD एक्ट के अनुसार, मतलब जो ये 40% डिसेबिलिटी बताया गया है वो RPWD एक्ट के अनुसार ही है। और RPWD एक्ट क्या है ये मेरे इस वीडियो में ऑलरेडी मौजूद है, आपको नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आधार कार्ड। बच्चा अगर छोटा है, आधार कार्ड नहीं बना है तो पेरेंट्स का आधार कार्ड चाहिए, और अगर बड़े लोग हैं लाइक एडल्ट्स हैं या फिर बड़े बच्चे हैं तो उनका खुद का आधार कार्ड चाहिए, और फोटोग्राफ्स। अब देख लेते हैं कि कहाँ जाना है आपको ये अवेल करने। ये अवेलेबिलिटी, ये एडिप स्कीम की अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं है, तो आप ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या आप दोबारा आप देख सकते हैं वीडियो को। तो ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान से सुनिए। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ मुंबई, मतलब ये AYJNISHD के नाम से भी है। पहले इसे AYJNIHH बोला जाता था या सिर्फ NIHH बोला जाता था, लेकिन अभी इसका नाम चेंज हो गया है। तो AYJNISHD मुंबई, AYJNISHD कोलकाता बोनहुगली, AYJNISHD सिकंदराबाद मनोविकास नगर बोयनपल्ली, AYJNISHD नोएडा सेक्टर 40, और मुंबई वाला है बांद्रा में, मैं बताना भूल गई। तो ये 4 इंस्टीट्यूट है मेनली जहाँ पे आपको एडिप स्कीम से आपको हियरिंग एड्स मिलेगी, और कई कंपोजिट सेंटर्स भी हैं जैसे भोपाल, अहमदाबाद, पटना, गोरखपुर, इनसे भी आपको एडिप स्कीम मिलेगी। ये जगह कहाँ है ये भी मैंने बता दिया है, ताकि आप ज़रूरत पड़ने पर आप गूगल में जाके सर्च करें और इनका एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड अदर डिटेल्स आपको मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये स्कीम ही है नीडी पीपल के लिए। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो उनके पास नहीं पहुँचेगा। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर आप देख रहे हैं, अगर आपने थंबनेल देखा है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि किसी नीडी पीपल के पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।